हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर की तैयारी करवा रहे हैं, जिसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये आपका सामान्य ज्ञान का टेस्ट है, जिसमें पूरे 37 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछली कुछ वीडियो में मैंने लाइक का टारगेट रखा है आप लोगों से 500 लाइक का। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, वीडियो अगर आप देखने आए हैं और लगता है कि आपने यहाँ आकर के कुछ सीखा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और इन सारी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा में सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? जल्दी बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लोकसभा के लिए कितनी होना चाहिए? 25 ईयर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है 25 वर्ष से अधिक की होना चाहिए, या 25 वर्ष, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो है वो किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये उपयोगितावाद से संबंधित है। किस विचारधारा से? उपयोगितावाद विचारधारा से। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधियों का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है कहाँ पर? औषधियों का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा अर्थववेद में। जी हाँ दोस्तों, अर्थववेद के मुख्य विषय क्या थे? रोग निवारण हो गया, औषधि प्रयोग हो गया, तंत्र मंत्र। आपने जादू टोना बहुत सुना होगा कि ये अर्थवेद का प्रमुख विशेषता है, समझ रहे? औषधि भी अर्थवेद की प्रमुख विशेषता है, समझ रहे? टोना टोटका भी आपकी ये जो विशेषता है अर्थवेद की है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए, ये अर्थवेद के प्रमुख विषय थे। ऋग्वेद तो सबसे ज्यादा पुराना था, ठीक है। गद्य वाला वेद कहलाता है आपका यजुर्वेद, और आपका जो संगीत वाला वेद होता है वो सामवेद कहलाता है। ये कुछ वेद हैं जिनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? जल्दी बताइए। देखो, हमारे भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। शक्तियों का पृथक्करण ये गलत है। स्वतंत्र न्यायपालिका का है हमारे, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये भी गलत है, लेकिन संविधान बिल्कुल ठीक है। तो देखो, 1, 3, 5, यानी कि भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं 1, 3, 5 कौन से ऑप्शंस में दिया देख लो। तो तीसरे ऑप्शंस में दिया, तो चौथे का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य के प्रमुख तत्वों में कौन शामिल नहीं है? जल्दी बताइए, राज्य के प्रमुख तत्वों में कौन शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा संप्रभुता। भूभाग शामिल है, जनसंख्या शामिल है, स्वतंत्रता शामिल है, लेकिन संप्रभुता ये आपके राज्य के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है किसको? आप सभी लोग जानते हैं ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जानते हैं? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है न्यायमूर्ति JS खेर। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है JS खेर। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया किसने? सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया किसने? तो सामान्य इच्छा के जो सिद्धांत है इसको किसने प्रस्तुत किया था? रूसो और ग्रीन ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग, किसी बच्चे ने बोला था कि सर आप सरल क्वेश्चंस लेकर के आ रहे, अब आपको मजा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस देख करके, है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी जो आपका टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये मॉडरेट लेवल का है, ना ज्यादा सरल है और ना ज्यादा कठिन है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि जो है ये भारत की प्राचीनतम लिपि है। एटीएम का हमको फुल फॉर्म बताना है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सी ऑप्शंस ना लगा देना जल्दबाजी में, ऑटोमेटेड होता है, इस बात को ध्यान रखना। स्वतंत्रता के आध्यात्मिक सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता के आध्यात्मिक सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा श्री अरविंद से। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किन्हें कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी जो नामक बीमारी है ये विटामिन ए की कमी से होती है। लोहे की कमी से होता है आपका एनीमिया रोग। ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जो सार्क का आखिरी सदस्य बना? जल्दी बताइए, सार्क का आखिरी सदस्य बना। तो सबसे अंत में सार्क की जो सदस्यता है वो किसने ली? तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल ने, यानी कि इस क्वेश्चन ने का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन है? वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए एल वासम। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है ये अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंडिका को लिखा किसने? जल्दी बताओ, इंडिका को किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 17। तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत संबंधित है किससे? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्री अरविंद से, यानी कि इस क्वेश्चन का भी दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ऐसे राज्य की स्थापना करना या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य है। कौन से राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन प्रीमियर लीग 2016 में कौन सी टीम विजयी रही? लेकिन यहाँ पर आप इंडियन प्रीमियर लीग 2016 का आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा 2019 का। तो 2019 का बताने कि आईपीएल में विजेता कौन रहा, तो 2019 का बताओ कि विजेता कौन रहा। तो यहाँ पर आप 2019 का पूछा जाएगा, तो 2019 का विजेता कौन रहा था? मुंबई इंडियंस। किसको हराया था? चेन्नई सुपर किंग को हराया था। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साइलेंट स्प्रिंग नाम है एक, जल्दी बताइए, साइलेंट स्प्रिंग नाम है एक, तो ये किसका नाम है? यह एक वनस्पतिक उद्यान का नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाए जाने पर प्लास्टिक उत्पन्न करता है क्या? तो जलाए जाने पर प्लास्टिक क्या उत्पन्न करता है? बिल्कुल ठीक, पीवीसी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पीसीबी है, मैंने पीवीसी पढ़ लिया, सॉरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है? कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद 21 से जो है ये प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 24। तो भारत में मंत्रिपरिषद जो है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है ना ये 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष का। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस मुख्य उत्तरदायी है? सबसे ज्यादा कौन सी गैस जो है उत्तरदायी है? वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मुख्य रूप से उत्तरदायी गैसें हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध चुना गया था उनका नाम क्या है? जल्दी बताइए, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ठीक, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व का एकमात्र देश जहां महिलाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में महिलाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन की संख्या। तो राज्यसभा के लिए 12 नॉमिनेट होते हैं और लोकसभा के लिए 2। कल मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चंस रिपीट है। तो 12 कौन से ऑप्शंस में दिया? यहाँ तो ऑप्शंस में 12 दिया नहीं, तो क्वेश्चंस जो है ये गलत है। इस राज्यसभा की जगह आप लोकसभा कर लो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा की जगह आप लोकसभा कर लो, क्योंकि राज्यसभा में 12 नॉमिनेट होते हैं और लोकसभा में 2 होते हैं, दोनों को मिला दो तो 14 होते हैं, बताया था कल।
तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन फिलहाल फिलहाल करेक्ट होगा, लेकिन ये राज्यसभा की जगह आप लोकसभा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी कितनी होती है? एलपीजी की बात हो रही है, कितनी होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 का, बिल्कुल ठीक, 14.2 kg, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 31 का। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? विस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत का विस्मार्क कहते हैं। दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये किस कार्यक्रम से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका पल्स पोलियो, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पहला मुसलमान शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? जल्दी बताओ। पहला मुसलमान शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये आगे चलकर जो जजिया कर है ना, ये अकबर ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। और सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो लगाया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हालांकि इस समय फिरोज शाह तुगलक के समय एक जकात कर भी लगता था, वो मुसलमान पे लगता था, यानी कि मुसलमान वर्ग से जकात लिया जाता था, और जजिया कर जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि ब्राह्मणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुगल शासकों के लिए किस शासन का शासनकाल जो है वो स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शंस तो मैं दे ही रहा हूँ। ये रहे दोस्तों आपके ऑप्शंस, अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। शाहजहां का जो कार्यकाल है ना, इसको हम स्वर्णिम काल से या मुगल काल का स्वर्ण युग कहते हैं, तो इस बात को भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, यानी कि आज का जो आपका क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।